आजकल महिलाओं में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर बहुत ही ज्यादा इश्यूज सामने उभर कर आ रहे हैं, जिनमें से वीकनेस ऑफ यूट्रस भी एक समस्या है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुष्मिता। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं वीकनेस ऑफ यूट्रस के ऊपर कि आखिर किस प्रकार हम बच्चेदानी की मसल्स को या यूट्रस को किस तरीके से या किन उपायों से नेचुरली हम उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ताकि फ्यूचर में कोई समस्या ना आए। देयर आर मेनी थिंग्स दैट कैन कॉज द वीकनेस ऑफ द यूट्रस, जिनमें से आपका लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसके लिए आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि जो आजकल का टाइम है वो मशीनों का दौर है, जिसमें आपकी सारी चीजें बड़ी ही आसानी से हो जाती हैं। आपको बहुत ज्यादा अपना फिजिकल एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से फीमेल्स में फिजिकल वर्कआउट बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही कम हो चुका है, जिसकी वजह से भी इस तरह की समस्याएं क्रिएट होती हैं। अगर हम यूट्रस के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जिसमें कोई भी हड्डी या कोई भी बोन नहीं होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान जो यूट्रस है वो अपने साइज का मल्टीपल टाइम्स बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद में जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है वो खुद ऑटोमेटिकली अपने नॉर्मल साइज पे आ जाता है। तो अब आप खुद सोचिए जरा कि इसके मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मदर की हेल्थ के लिए और साथ ही बच्चे के डेवलपमेंट के लिए या उसके विकास के लिए। इसलिए जो सबसे पहला फूड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी यूट्रस को स्ट्रॉन्ग इनफ बनाने के लिए, वो है आपका विटामिन्स। विटामिन्स आपकी मसल्स को बिल्डअप करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। अलग अलग फूड आइटम्स में अलग अलग विटामिन्स आपको इजीली मिल जाती हैं, तो इसीलिए आपको हमेशा अपनी डाइट जो है बैलेंस्ड रखनी चाहिए। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आप सारी विटामिन्स का कंजप्शन अपनी बॉडी में कर पाएं जो भी आपकी बॉडी के लिए जरूरी है। यदि किसी महिला को किसी फूड पर्टिकुलर से एलर्जी है तो उस केस में आप नॉर्मली विटामिन्स के सप्लीमेंट्स भी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, उन्हें भी कंज्यूम कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स आपकी मेडिसिन नहीं होती हैं, वो आपकी फुलफिलमेंट का एक जरिया होती हैं कि अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की कोई डिफिशियंसी है तो आप उसे बाहर से लेकर अपनी बॉडी में उसकी कमी को पूरा करें। अगली जो चीज है जो आपके यूट्रस को स्ट्रॉन्ग बनाती है वो है फाइबर। अब आप सोच रहे होंगे कि फाइबर और यूट्रस की हेल्थ में क्या ही लिंक है या क्या रिलेशन है। जब आप फाइबर को बॉडी में कंज्यूम करते हैं अपने खाने के द्वारा, तो ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके साथ ही ये कॉन्स्टिपेशन को भी रिलीज करता है। जब भी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन रहता है तो वो इंटरनल इन्फ्लामेशन का कॉज करता है, और लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन के रहने का सीधा सीधा मतलब होता है कि लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द विटामिन्स। अगर शरीर में विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स की कमी होने लगेगी तो ऑटोमेटिकली जो आपके मस्कुलर ऑर्गन्स हैं उनमें वीकनेस आना लाजमी है। इसलिए आप अपनी डाइट में मिलेट्स, होल ग्रेन, पल्सेस, राइस, ये सारी चीजें जरूर रखें। एज पर WHO, जो लोग अपनी डाइट में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स एंड मिनरल्स का कंजप्शन करते हैं, उन लोगों का कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बहुत ही अच्छी रहती है। साथ ही उनमें जो रिस्क है डायबिटीज का वो भी बहुत ज्यादा कम रहता है। अगला जो पार्ट है इन्फेक्शंस। बॉडी में कई बार ऐसे कुछ साइलेंट इन्फेक्शंस होते हैं जिसका समय रहते कई बार पता नहीं चलता है या वो डायग्नोस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनमें कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं। तो इसलिए फीमेल्स के लिए पर्सनल हाइजीन रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर एवरी रिलेशन यू हैव टू मेक श्योर दैट यू क्लीन योरसेल्फ प्रॉपरली। आपका वजाइनल pH प्रॉपरली मेंटेन रहना चाहिए। कोशिश करें कि हफ्ते में 3 बार कम से कम 30 to 35 मिनट्स के लिए समय निकालें और एक्सरसाइज पे फोकस करें।